तो बच्चों आज हम लोग दो चर वाले रैखिक समीकरण के कुछ स्पेशल कंसेप्ट जानेंगे जो हम आप लोगों को बोले थे कि ब्रेन हेमरेज क्वेश्चन के लिए देने वाले हैं। तो आज वही कंसेप्ट हम आप लोगों को देंगे। आप इस कंसेप्ट के ज़रिए और आपको जितना पीछे बताया गया है और ये जो कंसेप्ट हम अभी देंगे, ये दोनों कंसेप्ट को अगर आप याद रखते हैं तो दो चर वाले रैखिक समीकरण का आप एक भी क्वेश्चन को छोड़ नहीं पाएंगे, उसे आप आसानी से हल कर सकेंगे। लेकिन हाँ, बस शर्त ये है कि आप इसको माइंड में ध्यान में रखेंगे तभी जाके आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। क्योंकि कुछ क्वेश्चन बच्चों ऐसे पूछे जाते हैं एग्जाम में जो आपके लेवल का नहीं होता है, आपके सोच से भी अधिक ऊपर का होता है। तो उसके लिए हम ये सब कंसेप्ट दे रहे हैं। ठीक है, पहला कंसेप्ट देखिएगा। समीका ax प्लस बी वाई प्लस सी ग्रेटर देन 0, ax प्लस बी वाई प्लस सी लेस देन 0, ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू ग्रेटर देन 0, ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू लेस देन 0 हो तो इसके संगत समीकरण ax, इसके संगत समीकरण दूसरे मार्ग से ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 होंगे। ठीक है, इसको समीका भी कहा जाता है। आप इसे याद रखेंगे। और समीका ax प्लस बी वाई प्लस सी ग्रेटर देन 0, ax प्लस बी वाई प्लस सी लेस देन 0, ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू ग्रेटर देन 0 और ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू लेस देन 0 हो, और तब इसके संगत समीकरण आपसे पूछे तो सीधा जो भी आपको दिया गया है टर्म एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 कर देना है, बराबर 0 कर देना है। यहाँ से आपको उसका यही इसके संगत समीकरण होंगे। ठीक है बच्चों, एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझिए। जैसे आपको क्वेश्चन पूछ दिया जाए 2x प्लस 3y ग्रेटर देन 5 का संगत समीकरण लिखें। ये असमीका है, इसका संगत समीकरण आपको बोल रहा है लिखने के लिए। इसका संगत समीकरण क्या होगा बच्चों? देखिए, ऐसे तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ऐसा पूछा जाता है, लेकिन हम एग्जाम्पल ले लिए हैं, इसका आंसर हम बताएंगे आपको। इसका संगत समीकरण आपको हो गया, यही आपका हो गया संगत समीकरण 2x प्लस 3y बराबर 5। ठीक है, तो आप संगत समीकरण निकालना सीख गए। चलिए अगला कंसेप्ट देखते हैं, दूसरा कंसेप्ट। ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 की प्रवणता या ढाल, या टेंजेंट पूछे तो लिखना है माइनस ए बाई बी। ये फार्मूला होता है बच्चों दो चर वाले रैखिक समीकरण के लिए। प्रत्येक रैखिक समीकरण का आप प्रवणता या ढाल निकालना चाहते हैं तो सीधा इसका फार्मूला लगाइए माइनस ए बाई बी, इससे आपको ढाल पता हो जाएगा। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है और ये आगे के क्लास का है, एडवांस गणित का है, समझ गए। लेकिन आपको क्वेश्चन कुछ ऐसे पूछा जाता है जो आपके सोच से, अभी बोले ना, आपके सोच से भी ऊपर का क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर इस सब चीज़ को माइंड में रखते हैं तो एक भी क्वेश्चन को आप छोड़ नहीं सकते। चलिए इस पर एक एग्जाम्पल समझ लेते हैं। 2x प्लस 3y प्लस 5 बराबर 0 की प्रवणता या ढाल ज्ञात कीजिए। ठीक है, प्रवणता या ढाल। तब देखिए इसको कैसे बनाते हैं। 2x प्लस 3y प्लस 5 बराबर 0 की प्रवणता या ढाल
फार्मूला होता है माइनस ए बाई बी, तो माइनस तो आपको फार्मूला में दिया गया है ना, ए एक्स का गुणांक होता है तो एक्स का गुणांक 2 है जो कि ए का मान है, और बट्टा बी वाई का गुणांक, तो वाई का गुणांक 3, यही आपका आंसर हो जाता है। तो इस तरीके से आप एक भी क्वेश्चन को छोड़ नहीं पाएंगे, ये दोनों कंसेप्ट आप याद रखेंगे। चलिए अगला कंसेप्ट देखते हैं। चलिए बच्चों तीसरा कंसेप्ट देखते हैं। तीसरा कंसेप्ट में ये बहुत ही महत्वपूर्ण कंसेप्ट है, इसे आप याद रखेंगे बच्चों। रेखाएं x बराबर y, x बराबर a, y बराबर b ऐसा दिया रहे और तब बने इससे बने त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। तब आपको सीधा फार्मूला लिखना है। ये कंसेप्ट आप याद रखेंगे, बहुत महत्वपूर्ण है ये। इसका फार्मूला बन जाता है 1/2 b²। ठीक है, ये दोनों तरफ मोड है, आप इसे याद रखेंगे। 1/2 मोड b², इसे आप याद रखेंगे, जहाँ b बराबर x माइनस वाई होता है। ठीक है, एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझ लीजिए। इस तरह के क्वेश्चन आपको आलोक भारती प्रकाशन का अगर बुक होगा तो उसमें भी मिल जाएगा, और दूसरे बुक कोई भी अगर ऐसा बुक जिसमें ऑब्जेक्टिव है, अगर इस तरह के क्वेश्चन है तो बस इसी तरीके से इसी कंसेप्ट में बनाइएगा। क्योंकि आप इसे ग्राफ के माध्यम से भी बना सकते हैं, लेकिन ग्राफ के माध्यम से आपको थोड़ा सा समय लग जाएगा और इसमें समय नहीं लगेगा। देखिए क्वेश्चन हम लेते हैं, इस क्वेश्चन को इस पे बना के दिखाते हैं आप लोगों को। रेखा x बराबर y, x बराबर 4, y बराबर 3 से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। मान लीजिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ऑप्शन आपको दिया गया है। पहला ऑप्शन दे दिया 2 वर्ग इकाई, दूसरा ऑप्शन है 1/2 वर्ग इकाई, तीसरा ऑप्शन है 1 वर्ग इकाई, और चौथा ऑप्शन है 9/2 वर्ग इकाई। ठीक है बच्चों, तो इसका आंसर क्या बनेगा। सो देखिए इसका आंसर बनेगा आपको, हम इसको सॉल्व कर रहे हैं। देखिए x बराबर आपको दिया गया है 4, y बराबर दिया गया है 3। सबसे पहले आपको b का मान निकालना है, और b के लिए हम क्या फार्मूला लिखें, x माइनस वाई, तो 4 माइनस 3 आपको आ जाता है 1। त्रिभुज का क्षेत्रफल बन जाता है आपको 1/2 b², और 1/2 b का मान आपको आ गया 1 का वर्ग 1 ही होता है ना। और मोड में कोई भी राशि जब मोड से बाहर आता है तो प्लस में ही आता है, अगर वो माइनस में भी है फिर भी प्लस में ही लेते हैं, इसीलिए मोड लगा दिए। ठीक है, 1/2 वर्ग इकाई, ये आपका आंसर आ गया। यानी ऑप्शन नंबर कौन सा सही था, आंसर आपका बी सही था। ठीक है, चलिए अगला कंसेप्ट देखते हैं बच्चों। 4 नंबर कंसेप्ट, ax प्लस by प्लस c बराबर 0 तथा अक्षों के बीच बने त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। देखिए ये क्वेश्चन इस पे आधारित क्वेश्चन आपको 2017 के एग्जाम में पूछा भी हुआ है। आप जब देखेंगे तो क्वेश्चन था, हमको याद नहीं आ रहा है, आप देखिएगा उसमें होगा x प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 तथा अक्षों के बीच बने त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछे, तब इसका सीधा फार्मूला बन जाता है 1/2 c²/ab। इसे आप याद रखेंगे, बहुत ही मतलब अच्छा कंसेप्ट है। अगर आप इसे याद रखते हैं, हम तो बोले ना, इसे अगर जितना भी कंसेप्ट दे रहे हैं अगर आप इसे याद रखेंगे तो बहुत ही आगे तक जाएंगे इस कंसेप्ट के माध्यम से। और 2 चर वाले रैखिक समीकरण में एक भी क्वेश्चन को आप नहीं छोड़ पाएंगे, क्योंकि आपको कंसेप्ट ही ऐसा दे रहे हैं।
चलिए इस पे एक एग्जाम्पल समझ लेते हैं तो और अच्छा लगेगा। जैसे मान लीजिए आपसे क्वेश्चन पूछ दिया गया 10x + 3y + 5 = 0 तथा अक्षों के बीच बने त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, क्या होगा। ठीक है, कंसेप्ट को ये थोड़ा कर देते हैं डार्क, आप इसे याद रखेंगे। सॉल्व लिखते हैं। ए बी सी का मान निकाल लीजिए। ए का मान आपका आ गया 10, बी का मान आ गया 3 और सी का मान आ गया 5। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है बच्चों? त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 c² AB। 1/2 सी का मान क्या है आपको 5, तो 5 का वर्ग यानी 5 × 5 हम लिख ही देते हैं बाई AB, A × B 10 × 3। जो कटने वाला है उसे काटिए, 5 दूनी 10। अब कटने वाला नहीं है तो 1/2, 5 एकम 5, 3 दूनी 6। और फिर ये मोड से बाहर आएगा तो पॉजिटिव ही रहेगा ना, तो पॉजिटिव ही रखते हैं। 5/6 कटने वाला नहीं है, 5/6 दूनी 12 यानी 5/12 वर्ग इकाई, चूँकि क्षेत्रफल है तो वर्ग इकाई लिखेंगे। तो देखिए कैसा लगा आपको ये कंसेप्ट। और भी कंसेप्ट हम अभी दे रहे हैं, ये चौथा कंसेप्ट हुआ, इसे आप पहले नोट कर लीजिए। बच्चों पांचवा कंसेप्ट देखिए, पांचवा कंसेप्ट आपको दे रहे हैं। चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग 180 डिग्री होता है। ठीक है, देखिए चक्रीय चतुर्भुज को आप पहले देखिए। एक वृत्त है। चक्रीय चतुर्भुज किसे कहते हैं बच्चों? तो चक्रीय चतुर्भुज ऐसा चतुर्भुज, वैसा चतुर्भुज जिसके चारों शीर्ष वृत्त के परिधि पर स्थित हो, यानी जो भी शीर्ष हैं वृत्त के परिधि पर स्थित होंगे, अंतः भाग से, बाह्य भाग से तो हो ही नहीं सकते। तो ऐसे लिखिएगा, वैसा वृत्त जिसके सभी शीर्ष या चारों शीर्ष वृत्त के परिधि पर स्थित हो उसे चक्रीय चतुर्भुज कहते हैं। चक्रीय चतुर्भुज में चारों शीर्ष जो होता है ना, चतुर्भुज का चारों शीर्ष वृत्त के परिधि पर स्थित होता है। ये जो आप देख रहे हैं ये चक्रीय चतुर्भुज है, क्योंकि इसका चार शीर्ष, चतुर्भुज के कितने शीर्ष होते हैं? 4 शीर्ष होते हैं, और चारों शीर्ष देखिए वृत्त के परिधि पर स्थित है। हम यहाँ पे A, B, C, D सम्मुख। अब यहाँ पे ये एक कंसेप्ट है, आप इसे याद रखेंगे। चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग 180 डिग्री होता है। सम्मुख मतलब क्या? सामने का कोण। जो कोण की बात हुई उसके सामने का कोण। अब देखिए ये कोण अगर आप लेते हैं, इसके सम्मुख कोण क्या है? C। ये दोनों का योग कितना होगा? 180 डिग्री। अगर ये कोण लेते हैं कोण D और कोण B, तो ये दोनों का कोण, ये दोनों कोणों का योग कितना हो जाएगा? 180 डिग्री। चक्रीय चतुर्भुज से रिलेटेड क्वेश्चन दो चर वाले रैखिक समीकरण में पूछा जाता है, तो इसीलिए हम ये कंसेप्ट आप लोगों को दे रहे हैं। तो यहाँ से कंसेप्ट से आपको आ चुका है कोण A प्लस कोण C इक्वल टू 180 डिग्री। वहाँ पे एक्स वाई का मान दिया रहता है, जब आप क्वेश्चन देखेंगे तब तो आपको समझ में आ जाएगा। और कोण B प्लस कोण D, कोण B प्लस कोण D बराबर 180 डिग्री। ये दोनों कंसेप्ट आप याद रखेंगे। चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग 180 डिग्री होता है, और ये वृत्त में भी पढ़ना है,
और ऐसे हम चूँकि दो चर वाले रैखिक समीकरण में इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है तो हम ये कंसेप्ट आपको दे दिए हैं। चलिए छठा कंसेप्ट देखते हैं आपको। सरल रेखा ax प्लस by प्लस c बराबर 0 तथा मूल बिंदु के बीच की दूरी। सरल रेखा ax प्लस by प्लस c बराबर 0 तथा मूल बिंदु के बीच की दूरी अगर आपसे पूछा जाए तो बोलिएगा c बाय मोड c बाय रूट अंडर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, क्योंकि दूरी किसी की ऋणात्मक नहीं हो सकती है। आप जो दूरी तय करते हैं वो ऋणात्मक नहीं हो सकता, इसीलिए हम इसे मोड में रख दिए c बाय रूट अंडर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अगर मान लीजिए आपसे क्वेश्चन पूछा जाए, मतलब एक क्वेश्चन के माध्यम से हम आपको समझा देते हैं इस क्वेश्चन को आप कैसे हल करेंगे। जैसे 9x प्लस 3y प्लस 5 इक्वल टू 0 तथा मूल बिंदु के बीच की दूरी पूछा जाए तो आप लिखेंगे, दूरी ज्ञात करेंगे। का सॉल्यूशन बनेगा a बराबर तो हो गया 9, b बराबर हो गया 3 और c बराबर हो गया 5। दूरी बराबर क्या है फार्मूला, c बाई रूट अंडर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। c का मान हो गया 5, रूट अंडर a स्क्वायर तो 9 का वर्ग प्लस b स्क्वायर 3 का वर्ग। 5 9 9 81, 3 तिया 9, आपका बन गया 5/9 1 10 यानी 90। जो बाहर आने वाला है रूट से बाहर लाइए, 10 9 90 3 तिया 9 तो 3 रूट 10 आ जाएगा, यानी 5/3 रूट 10 91। यही आपका दूरी है। तो 6 कॉन्सेप्ट हम आप लोगों को दे चुके हैं। एक दो और कॉन्सेप्ट बचा हुआ है वो भी दे देते हैं, आप इसे स्क्रीनशॉट आउट कर लीजिए। अगला कॉन्सेप्ट है सरल रेखा ax प्लस by प्लस c बराबर 0 तथा बिंदु x1 y1 के बीच की दूरी। इस तरीके से आपको क्वेश्चन दिया रहे, इस पे आधारित सरल रेखा, ये कंसेप्ट पे आधारित अगर आपको क्वेश्चन है तो आप उसको कैसे हल करेंगे। इसका सूत्र आपको बन जाता है ax1 प्लस by1 प्लस c बाय रूट अंडर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ये आपका सूत्र बन जाता है। ax प्लस by प्लस c बराबर 0 तथा बिंदु इतना के बीच की दूरी अगर आपसे पूछा जाए तो आप सीधा इस सूत्र पर बैठा देंगे, आपका वहाँ से आंसर आ जाता है। देखिए इस एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझ लीजिए। 3x प्लस 2y प्लस 5 बराबर 0 तथा बिंदु 3 4 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। देखिए a बराबर आपको दिया गया है 3, b बराबर हो गया 2, c बराबर हो गया 5 और x1 दे दिया है 3 और y1 हो गया आपको 4। बिंदु से x1 y1 आपको आ चुका है। अब देखिए दूरी बराबर क्या होता है, दोनों के बीच की दूरी ax1 प्लस by1 प्लस c बाय रूट अंडर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। इस पे बैठाएंगे ax1, a का मान आपको है 3, x1 का a के साथ गुना का संबंध है ना, x1 आपको हो गया 3, दोनों बैठा दिए। b का मान हो गया 2, y1 आपको हो चुका है 4 प्लस c 5 बाय रूट अंडर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर।
तो 3 का वर्ग प्लस 5 का वर्ग, सॉरी 2 का वर्ग, b का मान 2 है, 3 तिया बन गया 9, 2 चौके 8 प्लस 5, और ये आपका बन चुका है 3 का वर्ग 9, 2 का वर्ग 4, 9 8 17 और 5 22, और रूट अंडर ये हो गया 13। चूँकि मोड से कोई भी राशि का मान प्लस में ही आता है तो 22/√13। इसका दूरी निकाले हैं तो इकाई लिखेंगे। यही आपका हो गया आंसर। तो आपको हम 7 कंसेप्ट दिए हैं, और भी कंसेप्ट बचे हुए हैं, तो आप फिलहाल इतना कंसेप्ट आपके लिए बहुत ही कारगर साबित होगा। अगर ये कंसेप्ट आप याद रखते हैं तो 2 चर वाले रैखिक समीकरण का एक भी क्वेश्चन आपसे छूटेगा नहीं। हम शुरू में भी बोल चुके हैं और अभी बता रहे हैं, आप इसे याद रखेंगे। हाँ, यहाँ पे जो है 2 ही पर गया, वो सॉरी यहाँ पे 22 होता है, ठीक है। तो इतना तो आप लोग भी समझ सकते हैं क्या। चलिए तो ठीक है, आप इसे देख लीजिए ढंग से। उसके बाद इस पे आधारित आप क्वेश्चन को बनाइए। अगर उसके बाद आपको 2 चर वाले रैखिक समीकरण से कोई भी दिक्कत आती है तो आप ज़रूर हमारे कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। हम फिर उस पर विचार करके आपको नया वीडियो देंगे जिसमें उससे रिलेटेड ही सब कुछ होगा।